हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 19 के बारे में। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे हमारा भूगोल का 5th चैप्टर उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। और इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में कि लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ स्थापित होता है और वहाँ पर जहाँ पर भी स्थापित होता है तो क्यों स्थापित होता है, कौन से कारण है जो लोहा इस्पात उद्योग की इस अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे ज़्यादातर जो लोहा इस्पात उद्योग है वो छोटा नागपुर पठार के आसपास है, तो वहाँ क्यों है। ओके, तो ये हम पता लगाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे टिस्को की, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, और हम अमेरिका यानी कि यूएसए के पीटर्सबर्ग इलाके की भी बात करने वाले हैं जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग के काफ़ी सारे कारखाने हैं। तो वहाँ भी हम पता लगाएंगे कि वहाँ पर इतने अधिक जो कारखाने हैं, उद्योग है, वो क्यों स्थापित हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 19 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 19 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल चैप्टर नंबर 5 उद्योग वो पढ़ रहे हैं। आज की दिनांक रहेगी 4 दिसंबर 2020। लोहा इस्पात उद्योग है, इसके साथ हम शुरुआत करेंगे। लोहा इस्पात उद्योग है वो एक भारी उद्योग है। कैसा उद्योग है? भारी उद्योग है। भारी उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कच्चा माल भी भारी है। भारी होता है ना कच्चा माल, जो लोहेस का है या कोयला इसमें प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर प्रयोग में लाया जाता है, तो वो भारी है। और तैयार माल है वो भी भारी है। तो ये क्या है? एक भारी उद्योग है। और लोहा इस्पात उद्योग है वो एक महत्वपूर्ण उद्योग होता है किसी भी देश के लिए। इसीलिए इसे की इंडस्ट्री कहा जाता है। की चाबी वाला, चाबी उद्योग यानी कि की इंडस्ट्री है। चाबी जो देश के विकास की चाबी है वो इसी से खुलती है। इसको मदर इंडस्ट्री भी कहते हैं। मदर इंडस्ट्री, जननी उद्योग हिंदी में कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी जो इंडस्ट्रीज़ है वो लोहा इस्पात उद्योग है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? मशीनें कहाँ से आएगी, किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है ना, लोहे या स्टील से। वो कहाँ से आएगा? लोहा इस्पात उद्योग से आएगा। ओके, तो चलिए हम थोड़ा और पढ़ते हैं कि यह वह उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में होते हैं। काफ़ी सारे उद्योग हैं जो इनके उत्पादों को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाते हैं, यानी मशीनें तो प्रयोग करते ही करते हैं। जैसे भवन निर्माण उद्योग है तो किसके ऊपर निर्भर करेगा? लोहा इस्पात के ऊपर। ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका उपयोग ना करते हो। इस उद्योग के निवेश में लगाए जाने वाले यानी कि ये उद्योग कहाँ पर लगता है उसे बोलते हैं हम अवस्थिति के कारक, यानी कहाँ पर स्थापित होगा। तो कई सारे कारक है जो इस उद्योग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल। कच्चा माल मतलब जिससे लोहा बनेगा। ऐसे होता है ना, जैसे चीनी उद्योग है तो चीनी किससे बनेगी? गन्ने से बनेगी। तो गन्ना क्या है? कच्चा माल है। ऐसे लोहा इस्पात उद्योग है उसमें लोएस्क जो है, क्या है? लोएस्क। लोएस्क है वो कच्चा माल है। चूना पत्थर है वो भी प्रयोग में लाया जाता है, वो कच्चा माल है। तो पहला तो ये कि जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध होता है वहाँ पर ये उद्योग स्थापित होता है, यानी कि जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कच्चा माल कहाँ है। जैसे छोटा नागपुर पठार है झारखंड में, तो वहाँ उस इलाके में ज़्यादातर हमारे बड़े उद्योग है। क्यों है? क्योंकि कच्चा माल वहाँ उपलब्ध है। दूसरा होता है सस्ता श्रम। सस्ता श्रम, श्रम मतलब मजदूर। अब इस उद्योग में लाखों मजदूर काम करते हैं, 20,000 30,000 इतने लोगों की आवश्यकता होती है। और अगर सस्ते हो तो क्या होगा? मालिक को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा ना, कारखाने को उतना ही अधिक प्रॉफिट होने वाला है। तो इसलिए ये उद्योग ये भी देखता है कि वहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध हो। सस्ता श्रम कहाँ उपलब्ध होगा? जहाँ जनसंख्या अधिक होगी। तो ये भी उद्योग को प्रभावित करने वाला एक कारक है कि ये उद्योग वहाँ लगता है जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो और जहाँ जनसंख्या भी अधिक हो, ताकि श्रम आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो। तीसरा, इसमें पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत पैसों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पूंजी आसानी से उपलब्ध होती है वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना अधिक होती है। इसके साथ साथ परिवहन, यानी कि स्थान में आ जाएगा परिवहन। परिवहन के साधन है वो भी इस उद्योग को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये भारी उद्योग है। कच्चा माल, तैयार माल दोनों भारी होते हैं। तो रेल परिवहन है या जल परिवहन इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये या तो जहाँ पर रेलवे लाइन का जाल बिछा हो
या जहाँ पर बंदरगाह पास में हो वहाँ पर इस उद्योग के लगने की संभावना अधिक होती है। इसके साथ साथ बाजार भी इसको प्रभावित करता है। बाजार मतलब मार्केट, क्योंकि उत्पादन किस लिए किया जाता है, मार्केट में बेचना है। मार्केट जितनी पास होगी खपत उतनी अधिक होगी, उतनी अधिक होगी परिवहन की लागत कम होगी, तो लाभ और ज़्यादा हुआ। ओके, तो ये हो गए कारक। क्या हो गए ये कारक कि ये उद्योग कहाँ लगता है, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो, जहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध हो, जहाँ पूंजी उपलब्ध हो, जहाँ परिवहन के साधन उपलब्ध हो, जहाँ पर बाजार हो। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी ज़रूरत होती है, वो है जल। लोहे एस्क से, लो एस्क जो होता है, एस्क क्या होता है, अशुद्धियाँ मिली होती है उसको, जब उससे लोहा और इस्पात तैयार किया जाता है। इस्पात क्या होता है, स्टील होता है। जब ये तैयार किया जाता है तो कई बार लोहे को गरम ठंडा किया जाता है, तो पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ये उद्योग नदी के किनारे लगता है, तो ये होंगे सभी क्या हो जाएंगे, कच्चा माल, दूसरा श्रम, तीसरा हो गया कच्चे माल, श्रम, पूंजी, बाजार, परिवहन के साधन और पानी। ये हो गए इस उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये उद्योग बनाया जाता है, यानी कि जो उद्योग लगाया जाता है, तो वहाँ पर लोएस्क से क्या बनाया जाता है, इस्पात। इस्पात क्या होता है, स्टील। इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबा के तार भी बनाए जाते हैं, उसमें भी इस्पात मिला होता है, स्टील है, उसका मिश्रण किया जाता है। ऐसी और भी बहुत सी धातुएं हैं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है। जैसे पोत, जलयान है या एरोप्लेन है, वहाँ पर भी हालांकि ज़्यादातर इस्तेमाल एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन कुछ इस्तेमाल इस्पात का भी होता है। इसके साथ साथ रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र, विशाल भवन, सब में इस्तेमाल होता है इस्पात। ऐसा अगर आप अपने किचन की तरफ ही नज़र दौड़ाओगे तो आपको किचन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिलेगी, ऐसे बर्तन मिलेंगे जो स्टील के बने हैं। तो स्टील यानी कि इस्पात से बने हैं। देश में महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र की बात करें जहां पर ये लोहा इस्पात उद्योग है, क्योंकि भारी उद्योग है, बड़ा उद्योग है, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये कम है। लेकिन जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ये जो जितने भी मैंने नाम लिए हैं यहाँ पर, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सभी छोटा नागपुर पठार में स्थित है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में है मुख्य तौर पर। थोड़ा सा हिस्सा बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का आ जाता है। वहाँ का इलाका है वो छोटा नागपुर पठार कहलाता है। तो क्योंकि वहाँ पर कोयला और लोहा दोनों मिलते हैं, लोएस्क दोनों मिलते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो हमारे लोहा इस्पात उद्योग है वो इन्हीं राज्यों में है। किन राज्यों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। तो ये तो बात हुई कि लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ लगता है, यानी कि कहाँ लगने की संभावना अधिक होती है और इसका क्या प्रयोग किया जाता है और देश के किन भाग में ये उद्योग अधिक है। अब हम टिस्को की बात करेंगे। टिस्को, TISCO, टी से बन गया टाटा, आई से बन गया आयरन, ओके, और CO से बन गया कंपनी। टिस्को, TISCO, टाटा आयरन, S से स्टील और CO से कंपनी। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को कहेंगे, TISCO, टाटा। जनरली हम टाटा बोलते हैं ना, टिस्को। जैसे टाटा की गाड़ियां हैं वो भी टिस्को के ही प्रोडक्ट हैं, या टाटा कंपनी बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा। टिस्को जो है, आज़ादी से पहले भारत में टिस्को का इस्पात कारखाना है वो निजी स्वामित्व में था। निजी स्वामित्व मतलब कि ये एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का, वो निजी होता है। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया, यानी कि अब सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन उसमें सरकार की कुछ हद तक सिर्फ साझेदारी है, पूर्णतः ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है। अब ये टाटा कंपनी है, उसके अधीन आता है। इसके साथ साथ बहुत से अन्य इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। आज़ादी के बाद सरकार ने प्रयास किया कि जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, इसी तरीके से बहुत सारे और कारखाने, उद्योग लगाए जाएं जो लोहा इस्पात से संबंधित हो। झारखंड में सवर्ण रेखा और खरकई नदी है, उनके नज़दीक साकची नामक स्थान है, वहाँ पर 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी, जमशेद जी टाटा के द्वारा। कहाँ पर शुरुआत की गई थी, साकची एक गाँव था, किस नदी के किनारे, सवर्ण रेखा और खरकई नदियों के पास है, जहाँ पर सवर्ण रेखा नदी में खरकई नदी आकर के मिलती है, क्योंकि पानी बहुत अधिक चाहिए होता है।
तो साकची नामक स्थान है जहाँ पर 1907 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे सारी सुविधाएं थी। सारी सुविधाएं क्या थी? यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध था, यहाँ पर परिवहन की सुविधा थी, पानी की सुविधा थी, तो यहाँ पर स्थापित किया गया। ये जो साकची है बाद में इसी का नाम जमशेदपुर पड़ा, क्योंकि जमशेदजी टाटा है उन्होंने स्थापित किया और बाद में ये बड़ा शहर बन जाता है ये गांव, और इसका नाम जमशेदपुर रख दिया जाता है। अब साकची पे ये क्यों चुना गया? पहला तो ये कि ये रेल मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है, ये सुविधा है। दूसरा, यहाँ पर लोहेस, कोयला, मैंगनीज यानी ये कच्चा माल है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ कोलकाता और पश्चिम बंगाल का विशाल बाजार भी उपलब्ध है, जहाँ पर लोह इस्पात की बहुत डिमांड भी है। ऊर्जा के लिए कोयला भी यहीं पर उपलब्ध है। झरिया, बोकारो, रानीगंज 3 कोयला खाने वो इन्हीं के पास ही स्थित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समुद्र रेखा और खरकई नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति भी है। तो ये सारे कारण यहाँ पर उपलब्ध थे, क्योंकि कच्चा माल, सस्ते श्रम, बाजार, परिवहन की सुविधा, जल की सुविधा, वो सब कुछ उपलब्ध थे, इसलिए यहाँ पर इस उद्योग को स्थापित किया गया। अब आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिस्को की जमशेदपुर में स्थापना के क्या कारण थे, तो आपको ऐसे बताना है, या फिर कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि लोहा इस्पात उद्योग या किसी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो ये सभी कारक होते हैं। कोई भी उद्योग हो वो इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हैं, कच्चा माल, परिवहन के साधन, संचार के साधन, साथ साथ बाजार, सस्ता श्रम, जल, जलवायु इत्यादि। तो ये थी टिस्को की बात। अब हम पीटर्सबर्ग की बात करेंगे। पीटर्सबर्ग यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, यानी वहाँ पर बहुत सारे लोह इस्पात यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लगी हुई है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, यानी यहाँ पर भी हमें यही बताना है कि वहाँ पर इतने उद्योग क्यों लगे। पहला तो ये कि वहाँ पर कोयला है वो पीटर्सबर्ग में ही मिलता है। सेकंड, जो लोहेस्क है वही जो मिनेसोटा की जो लोहे खाने हैं, लोहे की खान है पास में स्थित है, वहाँ से मिल जाता है। और ये जो खान और पीटर्सबर्ग है ये नौ परिवहन यानी कि जल परिवहन द्वारा जुड़े हुए हैं, और ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग है वो लोहेस्क रेलगाड़ियों द्वारा ले जाया जाता है, यानी कि ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग तक ये लोहेस्क रेलगाड़ियों से जाते हैं, यानी कि सस्ता परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन दोनों की सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर ओहियो, मोनोगहेला और एलेघनी नदियाँ बहती है इसी इलाके से, तो जल की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इन सब कारणों से वहाँ पर बड़ी संख्या में लोहा इस्पात उद्योग है वो विकसित हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में पहली एक्टिविटी दी गई है कि अपने घर में प्रयोग की जाने वाली या लोहे की बनी 10 वस्तुओं के नाम की सूची बनाइए। तो ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि ये आपको खुद करना है। कहाँ जाके? किचन में जाइएगा, आपको 8 वस्तुएं वहाँ से मिल जाएगी। आपके घर में जो बाइक खड़ी है वो आपकी 9वीं वस्तु हो जाएगी, और 10वीं वस्तु जो आपका मेन डोर है, दरवाज़ा बना है। तो 8 वस्तुएं आपको किचन में से ढूंढनी है। ओके, अब हम 4 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम हल करते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है कि भारत में लोहा उद्योग के, लोहा इस्पात उद्योग है उसके कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखने हैं। तो कुछ प्रमुख केंद्र जो हैं उनमें है जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला और बोकारो है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है और क्यों स्थित है, यानी कि वहाँ है तो वहाँ है क्यों, ये भी हमें बताना है। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी है वो जमशेदपुर में है जो झारखंड में है, और यहाँ क्यों है इसका कारण है कि यहाँ कच्चा लोहा है यानी कच्चा माल, लोहेस्क और कोयला दोनों उपलब्ध हैं। ये सवर्ण रेखा नदी से जल की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। तीसरा, यहाँ सड़क और रेल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। चौथा, कोलकाता और हुगली बंदरगाह भी नज़दीक है जिससे आयात निर्यात की सुविधा भी रहती है। ओके, पांचवा भी लिख सकते हो कि कोलकाता जैसे बड़े शहर नज़दीक है तो बाजार की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि पीटर्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए, यानी वही कारण बताने कि वहाँ पर क्यों विकसित हुए, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो पीटर्सबर्ग में ऊर्जा के लिए कोयला उपलब्ध है। मिनेसोटा है वहाँ से कच्चा माल यानी कि लोहेस्क भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तीसरा, यहाँ से नौ परिवहन यानी कि जल परिवहन की सस्ती सुविधा भी उपलब्ध है। यह इलाका पूरे देश से रेल परिवहन से भी जुड़ा हुआ है। और पांचवा है, ओहियो इत्यादि नदियों से यहाँ जल की आपूर्ति भी आसानी से उपलब्ध है। इसके कारण यहाँ पर काफ़ी सारे लोह इस्पात के उद्योग विकसित हुए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, कि देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। लोहा इस्पात उद्योग है वो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होता है। यह अन्य सभी उद्योगों के लिए मशीन इत्यादि है, वो जो अन्य उद्योग है वो मशीनों इत्यादि के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए इसे की इंडस्ट्री या मदर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। साथ ही साथ हमारे देश की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था वो कैसी है, कृषि प्रधान। तो कृषि का विकास भी लोहा पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो कृषि में यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं वो लोहा इस्पात से ही बने होते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वर्कशीट अच्छी लगी, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक और कम से कम 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।